बजा बजा कर आपका धन्यवाद करूँगा। त्रय के बाद की 11वीं आराधना आरंभ करते हुए हम सब मिलकर गाएंगे गीत नंबर 23, धन्य तेरा पिता तूने पुत्र को भेज। अपने पिता परमेश्वर के निकट आकर अपने पाप स्वीकार करें और यह प्रार्थना करें कि वह प्रभु यीशु के नाम से हमारे सब पापों को क्षमा करे।
शक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता और त्राता, हम पापी तेरे सामने मान लेते हैं कि हम स्वभाव ही से पापमय और अशुद्ध हैं और कि हमने मनसा, वाचा और कर्म से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे अनुग्रह को खोजने और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरी अपार दया की शरण लेते हैं। हे अत्यंत दयालु पिता, तू जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोगने दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा आत्मिक ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचाने और तेरे वचन का ठीक आज्ञा पालन करें, जिससे कि तेरे अनुग्रह के द्वारा हम अनंत जीवन पाए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। तुम्हारी इस स्वीकृति पर मैं प्रभु की आज्ञा के अनुसार तुमको जो सच्चे मन से पश्चाताप करते और उस पर विश्वास करते हो, तुम्हारे सब पापों की संपूर्ण क्षमा तुम्हें परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सुनाता हूँ। आज का ठहराया हुआ इंट्रोडक्शन सुने। आज का ठहराया हुआ इंट्रोडक्शन सुनेंगे जो हमको मिलता है गीत की किताब में पृष्ठ संख्या 82, तरह के बाद का 11वां रविवार। हे परमेश्वर, आप अपनी पवित्र निवास स्थान पर हैं। वह अनाथों का घर बसाता है। इज़राइल का परमेश्वर ही है जो अपनी ही प्रजा को सामर्थ और शक्ति देता है। तो मेरे परमेश्वर, मेरी सहायता करने को फुर्ती कर।
सर्वशक्तिमान अनंत परमेश्वर, आप हमारे मांगने से अधिक सुनने के लिए तत्पर रहते हैं और हमारे मांगने या हमारी योग्यता से अधिक दिया करते हैं। अपनी दया बहुत आयत से हम पर उंडेल दीजिए और उन बातों को क्षमा कीजिए जिनके कारण हमारे विवेक भयभीत है, और सब अच्छी वस्तुएं जिन्हें मांगने के हम योग्य नहीं, यीशु मसीह के पूर्ण प्रताप से और उसके माध्यम से होने के कारण हमें दीजिए। यीशु मसीह आपके पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा, जो आपकी और पवित्र आत्मा के साथ सदा एक परमेश्वर युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। त्रय के बाद के 11वें रविवार में ठहराए हुए पुराने नियम का पाठ और पत्री वचन को लगातार में सुन लेंगे। त्रय के उपरांत 11वें रविवार के लिए ठहराया हुआ पुराने नियम का पाठ सुनिए, जो पाया जाता है पहला शामिल की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय, उसके 5वें पद से लेकर 12वें पद तक। पहला शामिल उसका 7वां अध्याय, उसके 5वें पद से लेकर 12वें पद तक। फिर शमूएल ने कहा, सब इज़राइलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूँगा। तब वे मिस्पा में इकट्ठा हुए और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया और उस दिन उपवास किया और वहाँ कहने लगे, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और शमूएल ने मिस्पा में इज़राइलियों का न्याय किया। जब पलिश्तियों ने सुना कि इज़राइली मिस्पा में इकट्ठा हुए हैं, तब उनके सरदारों ने
इज़राइलियों पर चढ़ाई की। यह सुनकर इज़राइली पलिश्तियों से भयभीत हुए और इज़राइलियों ने शमूएल से कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना ना छोड़, जिससे वह हमको पलिश्तियों के हाथ से बचाए। तब शमूएल ने एक दूध पीता मेमना ले सर्वांग होम बलि करके यहोवा को चढ़ाया। और शमूएल ने इज़राइलियों के लिए यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसकी सुन ली। और जिस समय शमूएल होम बलि को चढ़ा रहा था, उस समय पलिश्ती इज़राइलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। तब उसी दिन यहोवा ने फिलिश्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजा कर उन्हें घबरा दिया और वे इज़राइलियों से हार कर गए। तब इज़राइली पुरुषों ने मिस्पा से निकलकर पलिश्तियों को खदेड़ा और उन्हें बेत करके नीचे तक मारते चले गए। तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबेनेज़र रखा, यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। यहाँ पर ठहराया हुआ पुराने नियम का पाठ समाप्त होता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर हम सबों को आशीष दे। आमीन। आज के दिन के लिए ठहराया हुआ पवित्र वचन सुन लेंगे, जो पाया जाता है पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय उसके पहले पद से लेके 10वें पद तक। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय पहले पद से लेके 10वें पद तक। हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुतेरे अब तक वर्तमान हैं, पर कितने सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया और सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूँ, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया। तो भी ये मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को आशीष दे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद और स्तुति करते हुए मिलकर गाएंगे गीत नंबर 235 235। शांति न दे जैसे है
अपने अपने हृदय परमेश्वर के सामने उठा करके त्रय के बाद के इस 11वें रविवार में सुसमाचार का पाठ सुनने जो हमको मिलता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत से 14वीं आयत तक। लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत से 14वीं आयत में प्रभु अपने वचन में यूँ कहते हैं, उसने उन लोगों से जो इस बात के लिए अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और जो दूसरों को तुच्छ समझते थे, यह दृष्टांत कहा कि 2 व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने गए। उनमें से एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर स्वयं इस प्रकार प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि मैं अन्य लोगों के समान ठग या न्यायी न व्यभिचारी नहीं हूँ, न इस चुंगी लेने वाले के समान ही हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ और जो कुछ मुझे मिलता है सबका 10वां अंश तुझे देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाला कुछ दूर खड़ा था। उसने स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाना भी न चाहा, परंतु छाती पीटते हुए कहा कि हे परमेश्वर, मुझे पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, ना कि वह दूसरा मनुष्य, क्योंकि प्रत्येक जो अपने आप को बड़ा बनाता है वह दीन किया जाएगा, और जो अपने आप को दीन बनाता है वो बड़ा किया जाएगा। यहाँ तक प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत से आशीष चितौनी देवे। हम मिलकर अपने प्रेरितों के विश्वास को एक साथ मिलकर अंगीकार करेंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता पुत्र और हमारा प्रभु है। वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, हमारी मरियम से जन्मा, और पिलात के अधिकार में दुख होगा, रोज पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, आत्माओं के लोक में उतर गया, तीसरे दिन मृतकों में से उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठा है। वहाँ से वह जीवतों और मृतकों का न्याय करने आएगा। हम विश्वास करते हैं पुत्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वव्यापी कलीसिया पर, पवित्रों की सहभागिता पर, पाप क्षमा पर, मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर। आमीन। प्रेज एंड वर्शिप में जाएंगे हम और मिलकर गाएंगे गीत नंबर 128, तू मेरे दिल का है अजीज, या मसीह या मसीह या मसीह।
हमसे बरनी न जाए। 127, गीत नंबर 127। हमसे बरनी न जाए, मसे तुम्हारी मन। हमसे बरनी न जाए, तुम्हारी। तुम स्वर्ग छोड़ कर आए, तुम स्वर्ग छोड़ कर तुम मौत और जीवन लाए थे पापी लिए बचाए। पापी लिए बचाए, बसे तुम्हारे। हमसे बरनी न जाए, बसे तुम्हारे महिमा। अंधों को आगे दीना, अंधों को आगे दीना। तोड़ने को चंगा कीना, मुर्दे दिए जलाए। मुर्दे बसे तुम्हारे महिमा। हमसे बसे तुम्हारे। पानी पर जल दिखलाया, पानी पर तूने हवा को डांट थमाया। तेरे लिए बचाए, तेरे लिए बचाए, बसे तुम्हारी महिमा। हमसे बरनी न जाए, बसे तुम्हारे। और मेरे पाप क्षमा सब कीना, मेरे पाप क्षमा सब कीना। तेरा के प्रभु से दया मिला, प्रभु से बसे तुम्हारी महिमा। हमसे बरनी न जाए, बसे तुम्हारी महिमा। सूली पर पर्ची खाए, सूली पर पर्ची खाए। अपने अमृत धार बहाए, दास सदा गुण गाए। दास सदा गुण गाए, बसे तुम्हारी। हमसे बसे तुम्हारी। एक और गीत हम गाएंगे, गीत नंबर 470। क्रूसित यीशु की ओर देख और ले ले जीवन। गीत नंबर 470, क्रूसित यीशु की ओर देख।
उपदेश की तैयारी के लिए हम मिलकर गाएंगे। वहीं उपदेश की तैयारी के लिए हम मिलकर गाएंगे गीत नंबर 360, प्रेम निधान सुकृपा कीजिए। जहाँ भी है स्तुति कीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु ने जीवन दिया है, प्रभु की आराधना में आप और मैं शामिल हैं। पवित्र विश्रामवार के दिन को हम पवित्र मान रहे हैं और उसने जो आज्ञा हमें दी है उसको गिरते पड़ते उठते बैठते चलते निर्बल होते मजबूत होते विश्वस्त होते अविश्वस्त होते जैसी भी परिस्थिति है हम परमेश्वर की नज़दीकी में हैं। अपनी हर परिस्थिति को उसके हाथों में डाल दें। अपने हर उस सोच को जो इन दिनों में हमारे ऊपर प्रभाव डाल रहा है, हर उस चिंता को जो इन दिनों में हमारे ऊपर में इतना प्रभाव डाल रहा है कि कई लोग तो सुसाइड कमिट करने के लिए तैयार हैं, कई लोग साथ छोड़ने के लिए तैयार हैं, कई लोग चर्च छोड़ने के लिए तैयार हैं, कई लोग कलीसिया में आने के लिए तैयार नहीं हैं। कई लोगों का विश्वास धीरे धीरे उठता चला जा रहा है क्योंकि पवित्र विश्रामवार के दिन की संगति से 6 महीने से लोग वंचित हैं। लेकिन उसका ये कारण नहीं प्यारे मित्रों कि हम परमेश्वर के इस पवित्र वचन की आज्ञा के अनुसार ना चलते हुए संसार की इन तकलीफ़ों से हम भ्रमित हो जाएं, क्योंकि यही मौका है प्यारे मित्रों। उसके लहू से छुटकारा है, उसके पवित्र लहू से ही नजात है, उसके पवित्र लहू से ही हमारे जीवन में शांति है। मिलकर गाएंगे गीत नंबर 360। जोर से बजाना है। प्रेम निधान सुकृपा कीजिए, दर्शन दे प्रभु हमको दीजिए। प्रेम निधान हमारे पापी तन और हमारे पापी तन और मन, प्रभु पाप क्षमा अब कीजिए। सुकृपा कीजिए, दर्शन दे प्रभु हमको दीजिए। प्रेम निधान सेवक हम और आते निकट सेवक फल बुद्ध देकर सेवा लीजिए। प्रेम निधान सुकृपा कीजिए, दर्शन दे प्रभु हमको दीजिए। प्रेम या भव सागर मेरे शंका, या भव सागर प्रतिदिन सेवक रक्षा कीजिए। प्रेम निधान सुकृपा कीजिए, दर्शन प्रेम निधान। अब तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से प्रेम अनुग्रह और शांति मिले। आइए हम धन्यवाद और प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है जो हमें उद्धार दे सके। तरह के बाद के इस 11वें रविवार में प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र वचन और पवित्र आराधना की संगति में आकर के उन बातों को सीखना और समझना चाहते हैं जो आरंभ ही से प्रभु आपने हमारे लिए रख छोड़ा है। और केवल प्राचीन समय में ही नहीं लेकिन वर्तमान समय में भी आप हमारे साथ हैं।
भविष्य की आशा को भी प्रभु आपने हमारे हाथों में लिख करके प्रदान कर दिया है। और उस मसीह आशा में निराशा नहीं है, उस मसीह आशा में अविश्वास नहीं है, उस मसीह आशा में उत्पीड़न को सहने की क्षमता है और वचन में बने रहने की ताकत है। संसार और प्राकृतिक आपदाएं, संसार में होने वाली बीमारियां, झूठ, फरेब, विश्वासघात, क्रोध, ईर्ष्या, वैमनस, ये ऐसे काम है पिता परमेश्वर जो न केवल हमारे जीवन को लेकिन हर एक के जीवन को प्रभावित करते हैं। कई तो पिता परमेश्वर आपके ऊपर विश्वास करके वो बड़ी शक्ति के साथ, धीरज के साथ उस वैतरणी को पार कर लेते हैं, लेकिन कई पार ना करने के कारण से उसमें डूब जाते हैं और वो अंतराल में ख़त्म हो जाते हैं, गुम जाते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आपसे विनती और प्रार्थना है, थोड़ा समय जब हम वचन को सुनते हैं, अपने घरों में बैठे हैं, बच्चों के साथ है, परिवार के साथ है, FB लाइव पर पवित्र आराधना को बड़े आनंद के साथ उसमें शामिल होकर के उसका लाभ उठाना चाहते हैं। और ये लाभ सांसारिक लाभ नहीं है, ये आध्यात्मिक और आत्मिक लाभ है जो हमारे वर्तमान को सुरक्षित रखता है और भविष्य को भी सुरक्षित रखने की अभिलाषा के साथ प्रभु हमसे वाचा बांधता है। ये वचन है जो ना बदलने वाला वचन है। वो पवित्र आत्मा है जो हमें पवित्र लोगों की संगति में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। वो पवित्र आत्मा है जो दुष्टों और ठट्टा करने वाले लोगों की मंडली से बचे रहने के लिए आह्वान करता है। वो शैतान है जो भले लोगों की संगति से उसे अलग करता है और उस गर्त की ओर ले जाता है जो अंधकार में है। प्यारे पिता, हम उसी रीति से आपसे प्रार्थना करते हैं कि शैतान के बंधन से और उसके कार्यों से हमें मुक्त कीजिए कि हम भलाइयों की ओर अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलते हुए अपने जीवन में विजय पताका फहरा सके। ये विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। तरह के बाद के 11वें रविवार में जो आज मनन का विषय है वो हमको मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 23वां अध्याय और उसकी पहली आयत से 12वीं आयत तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय और उसकी पहली आयत से 12वीं आयत में परमेश्वर के वचन में यह लिखा है, तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी स्वयं मूसा की गद्दी पर बैठ गए हैं, इसलिए जो कुछ वे तुमसे कहें उसे करना और मानना, परंतु उनके जैसे कार्य मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे भारी बोझों को बांधकर मनुष्यों के कांधों पर तो लाद देते हैं, परंतु स्वयं उन्हें अपनी उंगली से भी छूना नहीं चाहते। वे अपने सब काम मनुष्यों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने तावीज़ों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों की झालरें लंबी करते हैं और भोजों में सम्मानित स्थान तथा आराधनालयों में मुख्य आसन और बाजारों में आदर सत्कार पाना तथा लोगों से रब्बी कहलाना उन्हें प्रिय लगता है, परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। तुम अगुवे ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही अगुवा है अर्थात मसीह। परंतु जो तुम में सबसे बड़ा है वह तुम्हारा सेवक होगा, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह नीचा किया जाएगा, और जो स्वयं को नीचा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े
और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत से आशीष और चेतावनी देवे। मेरे मुख के बोल और मेरे हृदय के विचार प्रभु की पवित्र वेदी पर अर्पित हो सके। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। यीशु सहाय। रिकॉर्ड्स ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इन पब्लिक मीटिंग सरमन्स। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से किए गए कामों का वर्णन सिनॉप्टिक गॉस्पल्स सहदर्शी सुसमाचारों में मत्ती, मरकुस, लूका ने अपने द्वारा से प्रकट किया है। और मत्ती ने इसी बात को एक विशेष अवसर पर, जब प्रभु यीशु मसीह एक भीड़ के सामने थे और उस भीड़ में लिखा है कि यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से, दोज हु आर अनॉइंटेड एंड सेलेक्टेड बाय द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, भीड़ से भी कहा और अपने चेलों से भी कहा। मतलब केवल भीड़ को जो उस समय में चंगा होने आए थे, प्रभु यीशु मसीह का मूल्यांकन करने आए थे, प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकलने वाले शब्दों का आनंद उठाना चाहते थे, बहुत से अलग अलग विचारों से प्रभु यीशु मसीह के पास भीड़ की भीड़ लोग वहाँ पर जमा थी। प्रभु यीशु मसीह उनसे कह रहे हैं कि शास्त्रियों और फरीसियों के खमीर से चौकस रहना। और इस समय में एक नहीं अनेकों बार इन 7 महीनों में आपने बहुत से वक्ताओं से, बहुत से प्रचारकों से, बहुत से पासवानों से, बहुत से इवेंजलिस्ट से और बहुत से दूरदर्शन और इंस्टाग्राम और फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से एक ही बात ज़्यादा बार सुना होगा 7 महीनों में प्यारे मित्रों, वो है सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन। और इट्स वेरी नियर, वो बहुत नज़दीक है, वो जल्द आने वाला है, इस दुनिया का समापन होने वाला है और प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत नज़दीक है। ये बहुत स्पष्ट रीति से सुनाई दे रहा है। और आने के पहले के जो चिन्ह हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय में दर्शा दिया है, जिसका मैंने आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह एक विशेष बात पर महत्व दे रहे हैं और उस विशेष बात का महत्व आपके और मेरे जीवन पर, जैसे उस समय 2100 साल पहले पड़ता था, आज उससे कहीं ज़्यादा आपके और मेरे जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है। कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे कि शास्त्रियों के और फरीसियों से सचेत रहना, वो जो कहे उनकी सुनना, उनकी मानना, उनके कहने पर चलना, पर वो जो काम वो करते हैं उनके से काम मत करना। आजकल कोई भी व्यक्ति अपनी जानकारी को बहुत समय तक नहीं छुपा के रख सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं से उसकी जानकारियां लोगों के सामने आ जाती हैं और वो लोगों के सामने पूरी खुले रूप से प्रकट हो जाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, जिस बात को दर्शाया गया है कि इफ़ यू वांट टू लीड ए क्राउड, अगर तुम चाहते हो कि एक भीड़ का अनुकरण करो, एक भीड़ को का नेतृत्व करो, तो प्रभु यीशु मसीह उनसे कह रहे हैं कि ही मस्ट बी चेंज हिमसेल्फ, वो अपने आप को परिवर्तित करे। परिवर्तन का जो मापदंड था, बहुत बड़े बड़े मापदंड नहीं थे। किसको थियोलॉजी आना चाहिए, वो एजुकेशनिस्ट होना चाहिए, वो थियोलॉजिस्ट होना चाहिए, उसको डॉक्टरेट मिलना चाहिए, और भी बड़ी उपाधियां हैं जो संसार की हैं। ये मापदंड नहीं थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे कि जो शास्त्री और फरीसी कहते हैं उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनो और ध्यान से सुनकर उस पर चलने की कोशिश करो और उसके मानने की कोशिश करो। प्रभु यीशु मसीह इनकार नहीं कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इनकार कभी उपवास का नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने इनकार कभी सभागृह का, भवन का नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने इनकार कभी दान देने का नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने कभी महायाजकों और याजकों का ठट्टा नहीं उड़ाया।
उनको अपमानित नहीं करा, लेकिन जब अंधे चंगे हुए, जब लंगड़े ठीक हुए, जब गूंगे बोलने लगे, तो उनसे कहा कि महायाजकों की रीति के अनुसार और पवित्र मंदिर और सभागृह की रीति के अनुसार तुम जाओ और जाकर के दान दो, और दान दे करके अपने जीवन की अनहोनी को उनके सामने बताओ। लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह एक बात कह रहे हैं कि बी अलर्ट एंड बी विजिलेंट। किनके लिए? उन शास्त्रियों और फरीसियों के लिए। वो बहुत साफ कह रहे हैं, जिस बात का वर्णन यहाँ पर 23वें अध्याय में लिखा है कि वे इसलिए जो कुछ वे तुमसे कहें उसे करना और मानना, परंतु उनके जैसे कार्य मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। बहुत साधारण सी बात थी। प्रभु यीशु मसीह ने एक वाक्य में उनका मूल्यांकन कर दिया कि वो कहते तो हैं पर करते नहीं, फॉलो नहीं करते। और यही सबसे बड़ी लैकिंग ऑफ द लीडरशिप है प्यारे मित्र। यही सबसे बड़ा कमजोरी है जो एक नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के जीवन में पाई जाती है। प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि यरूशलेम नगर में उनको जनहानि होने की संभावना है। प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि उस नगर के लोगों ने कुछ समय पहले पथरवा किया था। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, आज हम चुनौतियों का सामना करने के लिए क्या तैयार हैं? जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस नगर में प्रवेश करने की चुनौती को स्वीकार किया था। क्या हम अपने घरों में दुबक करके बैठ के हम इन तमाम बुराइयों से, परिस्थितियों से, परेशानियों से, बीमारियों से और तमाम झंझावतों से जो दुनिया में दिखाई दे रही है, क्या उससे बचे रह करके अपने आप को कूपमंडू पे एक घर तक सीमित रखना चाहते हैं? परमेश्वर का वचन कहता कदापि नहीं। इसलिए नहीं कि आपको और मुझको किसी विशेष टास्क के लिए, किसी विशेष ऑब्जेक्ट के लिए, किसी विशेष काम के लिए चुना है। और जब चुना है तो वो केवल नेतृत्व करने के लिए ही नहीं चुना है कि हम आए और लीड करें कॉन्ग्रीगेशन में, चर्च में, और लीडरशिप के अनुसार एक कलीसिया की स्थापना कर लें, 4, 6, 8, 10 लोगों से स्टार्ट करें और होते होते धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएं। मैं बाइबल के कुछ पदों को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ प्यारे मित्रों। जहाँ बैठे लिख लें, और लिख नहीं रहे तो पढ़ लें, बाइबल खोल लें, पढ़िए। FB लाइव पर मेरा आप लोगों से निवेदन है, विनती है, प्रार्थना है। कुछ पदों को मैं बाइबल के आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय और उसके 24वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने फिर कहा था, क्या कहा था? क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे तथा बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यहाँ तक कि यदि संभव हो तो चुने हुए को भी भरमा देंगे। दिस इज द साइन ऑफ द लास्ट डेज। वो फॉल्स टीचर, वो फॉल्स लीडर्स, वो फॉल्स पास्टर्स, वो फॉल्स इवेंजलिस्ट, वो फॉल्स उपदेशक, वो सारे ऐसे झूठे नबी और झूठे वक्ता और झूठे प्रवक्ता उठ खड़े होंगे जिन बातों के लिए लिखा है कि ऐसे समय में, क्योंकि ये दिस इज द लास्ट डेज ऑफ द वर्ल्ड, ये अंत के दिनों के साइन है, लक्षण है प्यारे मित्रों। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो वो बोले, जो वो बताएं, जिन बातों को करने के लिए कहें उनको तो करना, परंतु उनके से काम मत करना। क्या काम मत करना? जब प्रॉपर्टी कब्जे में आ गई, जब आप उसके सर्वे सर्वा बन गए, जब आपको पूरी रीति से अधिकार प्राप्त हो गया, तो वो बातें जब आप घर घर जाकर के लोगों के लिए प्रार्थना करते थे, जब आप घर घर जाकर के लोगों को एकत्र करते थे, जब घर घर जाकर के लोगों से दान एकत्र करते थे, क्या वो काम करना आपका जारी है? क्या ये लीडरशिप जो आपने शुरू किया था वो आज के वर्तमान समय में आप वैसे ही जारी रखे हुए हैं? क्या आपने जो परमेश्वर के नाम से उस कन्वेंशन में हाथ उठा करके अपने आप को डेडिकेट किया था और कहा था, प्रभु मैं जीवन पर्यंत अब आज ये शपथ लेता हूँ, इस कन्वेंशन में अपने आप को समर्पित करता हूँ कि अब से मैं लौट के वापस नहीं जाऊँ, आगे ही बढ़ता चला जाऊँ। लेकिन जीवन के आंधियों में एक थपेड़े ने ही कहीं आपको और मुझको पीछे तो नहीं कर दिया? क्या हम पीछे हटने की सोच तो नहीं रहे हैं? क्या हमारे जीवन में इन दिनों की चिंताओं ने हमको कहीं तोड़ के तो नहीं रख दिया है?
कहीं हमको कमज़ोर तो नहीं कर दिया है, कहीं हमको अविश्वस्त तो नहीं कर दिया है, कहीं हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास हम पहले किया करते थे लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन के बाद में क्या वो विश्वास आज हमारे जीवन में मजबूती से हम थामे हुए हैं? ये बहुत सी बातें प्यारे मित्रों, जब हम स्थिर हैं, जब हम बिना चिंता के हैं, जब हम बड़े कॉन्फिडेंस में हैं, तो एक बार मूल्यांकन करने का समय। नाउ दिस इज द साइन ऑफ द लास्ट डेज। प्रभु यीशु मसीह इन बातों को कह रहे हैं कि जब वो आएगा, आगे में फिर लिखा है, वहाँ लिखा है, इसलिए यदि कोई तुमसे कहे कि वो जंगल में है तो बाहर निकल ना जाना, या देखो वह कोठरियों में है तो विश्वास ना करना, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जहाँ शव हो वहीं गिद्ध इकट्ठे होते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जहाँ शव हो वहाँ पर गिद्ध इकट्ठे होते हैं। और गिद्ध मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में और भोपाल, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन ऐसी सिटीज़ में ज़्यादा गिद्ध इकट्ठे हो गए। इसलिए हो गए हैं कि यहाँ पर वो जो मिशन कंपाउंड से निकल करके आए हुए लोग हैं, उनको स्वतंत्र रूप से अपने आप को बताने का मौका मिल गया है। मिशन कंपाउंड में तो वो जानते थे, और इनके पिता ऐसे, इनके दादा ऐसे, इनके वो ऐसे, तो फलाने ऐसे, तो ये तो मिशन कंपाउंड में जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करे तो तुरंत उसको इंटरप्ट करते, भाई रहने दे, पहले समझ जा, सीख जा, संभल जा, उसके बाद। लेकिन यहाँ शहरों में मना करने वाले लोग नहीं हैं। यहाँ तो क्रॉस लटका करके अपने आप को धर्मी, वो रब्बी कहलाना पसंद करते हैं। वो भोजों में, विवाह के स्थानों पर, वो वहाँ सब जो जहाँ बड़े बड़े जहाँ बाजार लगे हुए हैं, जहाँ पर लोग हैं, भीड़ है, वहाँ पर उच्च स्थान पर बैठने के लिए, वहाँ पर सम्मान पाने के लिए लालायित रहते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है। लेकिन नाउ दिस इज द साइन ऑफ द एंड टाइम। गलातियों की पत्री मेरे साथ निकाल के, बाइबल में मेरे साथ जो लोग हैं पढ़ते जाएंगे। गलाती 1 उसका 8वां पद पढ़िएगा। जहाँ भी आप हैं बाइबल खोल लीजिए, कुछ पद हैं नोट कर लीजिए, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है जो आपसे और मुझसे बातचीत कर रहा है। प्रभु चाहता है कि इन दिनों में जब लॉकडाउन के अंतिम चरण में आ गया, 4th लॉकडाउन स्टेटस लागू हो गया है, 21 सितंबर से भवन खुल जाएंगे, चर्च लगने लगेगा। 21 सितंबर के पहले भी, अगले हफ्ते से भी चर्च लग सकता है। लेकिन चर्च में आने से पहले आप जहाँ भी हैं, जहाँ मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मैं आपसे विनती करता हूँ, परमेश्वर का दास और आपका दास होकर के, कि इन दिनों में परमेश्वर वचन से आपसे और मुझसे बातचीत कर रहा है, हमारे मन को परिवर्तन करने का मौका दिया है, हमारे पापों से छुटकारा पाने के लिए एक रास्ता बनाया है, हमें पश्चाताप करने के लिए, रिपेंटेंस करने के लिए लगातार परमेश्वर का वचन हमारे हृदय को प्रिक कर रहा है। पढ़िएगा। परंतु यदि हम हाँ। स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया, यदि हम और यदि कोई और उस सुसमाचार को छोड़ यदि कोई और प्रकार का सुसमाचार का प्रचार करता है, तो क्या है? जो हमने तुमको सुनाया है, जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, सुनाए तो शापित हो। तो श्रापित हो। क्या गया है? श्राप शब्द निकला है पौलुस के मुंह से। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सुसमाचार, सुसमाचार क्या था? वेरी सिंपल, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, कि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। दिस इज द सिंपल गॉस्पल। और वो गॉस्पल था, वो सबके लिए, सबके पास तक पहुंचाया जाए। हर किसी, जो कोई विश्वास करे, विश्वास करने से तात्पर्य है कि वो उन दकियानुसी बातों को छोड़ दे जो परंपराओं से चली आ रही है। वो उन तमाम संस्कृतियों की बातों का उल्लेख करते हुए अपने जीवन की उन कुंठाओं से जो जकड़े हुए हैं, उन प्राचीन दंत कथाओं में और संस्कृतियों से निकलकर यथार्थ के, सत्यता के जीवन में कदम रखे, क्योंकि ये जो जीवन है ये सत्य को प्रमाणित कर रहा है। उसका अगला पद पढ़िए। जैसा हम पहले कह चुके हैं, जैसा हम पहले कह चुके हैं, वैसे ही मैं अब फिर कहता हूँ हाँ। कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण
तुमने ग्रहण किया है, यू एक्सेप्टेड ऑलरेडी। हाँ, यदि कोई और सुसमाचार यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो। तो श्रापित हो। आगे पढ़िए। अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूँ या परमेश्वर को? मैं मनुष्यों को मानता हूं कि परमेश्वर को मानता हूं? यदि आप मनुष्यों को मानते तो मेरे द्वारा से लिए गए निर्णयों पर आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ते। प्यारे मित्रों, अगर आप और मैं परमेश्वर को मानते रहेंगे तो चाहे कितनी भी उत्पीड़न हो जाए, कितनी भी प्रताड़नाएं हो जाए, कितना भी बैक बाइटिंग हो जाए, कितनी भी आलोचनाएं हो जाए, हम चर्च कभी नहीं छोड़ेंगे। पहली बात आज बांध लीजिए, संकल्प कर लीजिए, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में जुड़े हुए हैं। आप जिस देह में है उसका जो सिर है वो प्रभु यीशु मसीह है, पास्टर अनिल मार्टिन नहीं है। कोई भी दुनिया का आदमी, मनुष्य कोई और प्रकार का सुसमाचार सुनाए तो वो लिखा श्रापित हो। वो श्रापित हो इसलिए क्योंकि वो और सुसमाचार सुना रहा है। धर्म की बातों को भावनाओं के साथ जोड़कर, पवित्र सिद्धांतों की बातों को, आत्मिकता की बातों को बता करके वहाँ लिखा है कि वो बोझ से मनुष्यों को इतना लाद देते हैं कि मनुष्य एक कदम आगे बढ़ना भी नहीं चाहता और वो खुद अपने हाथ से उस बोझ को उंगली से हटाना भी नहीं चाहते। इसलिए नहीं हटाना चाहते कि बुराई के अंदर हाथ डालेंगे तो कहीं हम बुरे ना बन जाए। अगर इस पापनी स्त्री को प्रभु यीशु मसीह हाथ नहीं लगाने देते तो बैठा हुआ क्राउड जो 99% प्रभु यीशु मसीह को बड़ी जिज्ञासा से देख रहा था, बड़ी माइन्यूटली उसको ऑब्जर्व कर रहा था। वो घर का जो निमंत्रण जिसने दिया था वो देख रहा था कि अगर ये अंतर्यामी होता तो जान जाता है कि ये किसकी, ये महिला कैसी है, तो इसको हाथ भी नहीं लगाने देता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हाथ भी लगाने दिया, इत्र भी डालने दिया, उसके आंसू भी अपने पांव पर बहने दिया। उसके बालों से प्रभु यीशु मसीह के पांव को जब उसने पोंछी तो प्रभु यीशु मसीह ने हाथ लगा करके उसके बालों को ढकेल के अलग नहीं करा। वो पापिनी स्त्री थी, वो व्यभिचारिणी स्त्री थी, वो बहुत सुंदर महिला थी, वो बहुत आकर्षक महिला थी। वो पुरुष देख करके उसके ऊपर रिझते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस महिला को अपनाया। प्यारे मित्रों, अगर वो टच नहीं करता, अगर उसको टच नहीं करने देता तो प्रभु में प्रिय विश्वासियों ये संदेश दुनिया के लोगों के पास नहीं जाता और उस भीड़ पर जो लोग प्रभु यीशु मसीह का मूल्यांकन कर रहे थे वो सत्य बातों को नहीं समझ पाते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बार बार कहते वो श्रापित है वो व्यक्ति जो और प्रकार का सुसमाचार सुनाता है। उनके बोझ से वो लाद देते हैं, जो धर्म सिद्धांत वो बनाते हैं, जिन धर्म सिद्धांतों को लॉ ऑफ मोसेस करके बताते हैं, वो मूसा की व्यवस्था करके बताते हैं कि विश्रामवार के दिन को, सबत के दिन को तुम ना यात्रा करना, ना भोजन करना, ना मेरी रोटी खाना, ना किसी गधे को निकालना, ना किसी को चंगा करना, लेकिन अपनी ही सुधि लेना। विश्रामवार का पवित्र दिन पवित्र मानने के लिए स्मरण करना। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, आगे एक और वचन देखिएगा, पहला तीमुथियुस की पत्री, उसका 4था अध्याय, उसकी पहली आयत। पहला तीमुथियुस 4 उसका पहला पद। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है। क्या कहता है? आत्मा स्पष्टता से कहता है, स्पष्टता से कहता है, द स्पिरिट स्पीक्स, कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं को और दुष्ट आत्माओं सुनिएगा ध्यान से, बड़े ध्यान से सुनिए प्यारे मित्रों। आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली कितने लोग भरमाने वाली आत्मा और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर, और दुष्ट आत्मा की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। विश्वास से बहक जाएंगे। भरमाने वाली आत्मा बहुत ज़्यादा काम करती है वहाँ पर जहाँ पर परमेश्वर के लोग होते हैं, जहाँ परमेश्वर के लोग उनके टैलेंट्स का उपयोग करते हैं, गाने में, बजाने में, उपदेश देने में, सेवा करने में, डॉक्टर्स के रूप में, नर्सेस के रूप में, शिक्षकों के रूप में, उनके ऊपर ज़्यादा शैतान अटैक करता है। इसलिए करता है कि इनकी सेवाओं से प्रभु यीशु मसीह की सेवा का आभास होता है और इनकी सेवाओं से सुसमाचार का अनुभव साक्षात दिखाई देता है, साक्षात दिखाई देता होता है। सचेत रहना। भरमाने वाली आत्मा, दैट स्पिरिट जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है, इन दिनों में बड़ी शक्तिशाली होकर के काम करे। आगे पढ़िए क्या लिखा फिर से।
ये उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा। ये उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण से होगा। कपट कैसा करते हैं? वो मोसेस के समान बनना चाहते थे, वो हारून के समान बनना चाहते थे, वो एलिया के समान बनना चाहते थे, वो यिर्मयाह के समान बनना चाहते थे, वो शिमशोन के समान बनना चाहते थे, वो प्रभु यीशु मसीह के चेलों के समान बनना चाहते थे। और बनने के लिए पॉकेट में पैसा भी लेकर के आए थे, धन भी लेकर के आए थे और बोले थे, पतरस, पौलुस, जिस स्पिरिट से, जिस आत्मा से तुम ये जैसे आश्चर्य कर्म करते हो, ये आत्मा हमको दे दो ताकि हम भी ऐसे ही काम कर सके। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, दिस इज द साइन ऑफ द लास्ट डेज। ये अंतिम समय की बातें हैं। उसके आगे का पद पढ़िए, क्या लिखा फिर से? जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से जिनका दागा गया विवेक मानो जलते हुए है। लोहे से दागा गया है। लोहे से दागा गया है। प्रभु ने हमको बुलाया, प्रभु ने हमको बढ़ाया, प्रभु ने कलीसिया में सम्मान दिया, प्रभु ने संगति करने का मौका दिया, परमेश्वर के वचन में बने रहने का अवसर दिया, दान देने के लिए आगे बढ़े, गीत गाने के लिए आगे बढ़े, बाजा बजाने के लिए आगे बढ़े, और होते होते पीछे हटते चले गए। क्यों हटते चले गए? क्योंकि भरमाने वाली स्पिरिट आपके जीवन में, मेरे जीवन में इतना काम करी कि पीछे हटने के लिए आप मजबूर हो गए, आप कमजोर पड़ गए, आपके जीवन में शैतान ने प्रभाव डाल दिया। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, अगर डाल दिया भी है तो निकलने का अवसर अभी भी प्रभु ने आपको और मुझको प्रदान किया है कि वी शुड रिपेंट, वी शुड इवेल्युएट अवर सेल्फ, वी शुड गो थ्रू दिस वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर का वचन कह रहा है, भरमाने वाले लोग आ जाएंगे जो भरमा करके ऐसी ऐसी बातें बताएंगे, ऐसी ऐसी पिन पॉइंट आपकी दुखती रगों पे, दुखती नसों पे हाथ रखेंगे कि आप तिलमिला उठेंगे। शैतान यही करता है और यही करता आया है और इसलिए जीतता है संसार में। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते, चिंतित मत होना, मैंने उसको जीत लिया हूँ, मैंने उसको पराजित किया हूँ, मैंने विजय पताका फहराई है, मैंने विजय का पताका को तुम्हारे हाथों में सौंपा हूँ। परमेश्वर का एक और वचन, दूसरा पतरस की पत्री, उसका दूसरा अध्याय, उसकी पहली आयत, दूसरा पतरस 2। और जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उसी उपदेशक प्रकार तुम में भी झूठे भविष्यवक्ता उत्पन्न हो जाएंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे। जो नाश करने वाले पाखंड का जो काम है छिप छिप के करे। सामने नहीं आते, सामने आने वालों को रोकते हैं। सामने नहीं आते, पीछे से ही बैक बाइटिंग करते। अरे पास्टर के चमचे, पास्टर की चमची, अरे पंचायत के पीछे आगे होने वाले, बिना पैसे के ऐसा वेतन ना दे पाने वाले लोग भी ऐसे मुफ्त में सेवक कहीं नहीं मिलेंगे। बड़े सौभाग्यशाली हैं वो पास्टर, बड़े सौभाग्यशाली है वो कलीसिया, वो बड़े सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो तुम जैसे लोग मिले हो। परमेश्वर का वचन आपके और मुझसे आज बातचीत कर रहा है। फॉल्स टीचर, झूठे शिक्षक, भ्रम पैदा करने वाले, ऐसे करने वाले जो कंफ्यूज कर देते हैं। प्यारे मित्रों, परमेश्वर आपसे और मुझसे आज बातचीत कर रहा है। नाउ दिस इज द राइट टाइम कि वी शुड स्टैंड ऑन आवर ओन स्पिरिचुअल फीट। हम अपने आध्यात्मिक कदमों पर यहाँ तक खड़े रहे और खड़े रह करके अब हमको कमजोर अगर शैतान कर रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वी शुड स्टैंड ऑन आवर स्पिरिचुअल फीट्स। हम अपने आध्यात्मिक पैरों पर इतने मजबूती से खड़े रहें कि आंधी आए, तूफान आए, परिस्थितियां बदले, लोग आए जाएं, लेकिन हम वही खड़े दिखे जहां पर खड़े थे। प्यारे मित्रों, अगला पद पढ़िएगा उसी का। और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है, इनकार उस बात को ध्यान रखना, उस स्वामी का जिसने आपको और मुझको मोल लिया। किस पर? वो क्रूस पर, वो पवित्र क्रूस पर जो लहू उसने बहाया, उस पवित्र लहू से आपको और मुझको चुना गया। पहले आप भटके हुए थे,
पहले आप अस्तित्वहीन थे, पहले आपका नाम कोई नहीं जानता था, पहले आप गुमनाम थे, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि हम उसे हे अब्बा हे पिता कह के पुकार सके। और पौलुस इसी बात के लिए कहता है कि मैं गिरा हुआ था, भटका था, टूटा था, लाचार था, निर्बल था, अयोग्य था, लेकिन परमेश्वर ने मुझ तुझ पापी को खड़ा करके इस दुनिया के लायक बना दिया। और जब लायक बना दिया, जब अपने उपयोग में उसको लाया जाना था, तब हम उसके पलट करके फॉल्स टीचर के कारण से चले जाएं? कदापि नहीं प्यारे मित्रों। परमेश्वर का वचन क्या, उनकी सुनो, वो क्या कहते हैं, उनकी मानो भी, पर उनके से काम मत करो। परमेश्वर का वचन कह रहा है उनके से काम मत करो। उसमें मैं भी हूँ। हो सकता है मेरा बोलना, मेरी सेइंग एंड फॉलोइंग में अंतर हो सकता है मेरी कथनी और करनी में कहीं अंतर दिखाई दे, क्योंकि आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, मैं मनुष्य हूँ। वो दो व्यक्ति प्रार्थना करने गए, एक ने कहा प्रभु उपवास भी रखता हूँ, दशवांश भी देता हूँ, चर्च भी जाता हूँ, ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ, लेकिन एक ने सिर उठाना नहीं चाहा। उसने कहा यस आई एम सिनर। जब हम परमेश्वर के सामने आए तो इस बात को मान लें कि यस वी आर सिनर्स। परमेश्वर का एक और वचन, पहला यूहन्ना की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसकी 18वीं आयत और 22वीं आयत। पहला यूहन्ना 2। हे लड़कों, ये अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है सुनिएगा कि मसीह का विरोधी थोड़ा आने धीरे वाला- धीरे धीरे। हे लड़कों, हे लड़कों, ये अंतिम समय है ये अंतिम समय में, और जैसा तुमने सुना है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला, कि एंटी क्राइस्ट मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। उसी प्रकार बहुत से मसीही लोगों के विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे- अभी तो उत्पीड़न बाकी है प्यारे मित्रों, अभी तो बहुत ज़्यादा उत्पीड़न, सताव आने वाला, क्लेश आने वाला है। अभी मसीहों पर भारतवर्ष में वैसा क्लेश नहीं आया जैसा आने वाला है, उसके लिए तैयार रहना है। अभी तो ट्रेलर भी नहीं दिखा लगा है और बहुत से लोग भागने लगे। पिक्चर अभी बाकी है परमेश्वर के वचन में लेकर। अभी तो बहुत से साइन हैं जो हो चुके हैं, लेकिन बहुत से साइन है भी देखेंगे आप पर मुझको। हमने वो युग देखा है जब लोग बैलगाड़ियों पर चलते थे, लालटेन पे अपने घर का रोशनी किया करते थे। आज हम उस युग में हैं जहाँ एलईडी लाइट और जहाँ सब प्रकार के डिजिटल लाइट डिजिटल वर्ल्ड में है। इन 60 और 70 सालों के अंतराल में ही इस दुनिया का कितना कायाकल्प बदला है, ये आप और मैंने बदलते हुए देखा है। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हम दुनिया की सारी बातों में बदल जाए, लेकिन अपने विश्वास में कभी ना बदले। उन विश्वास में फॉल्स टीचर के पास कभी ना जाएं, फॉल्स अगुओं का अनुकरण कभी ना करें और फॉल्स बातों में कभी कभी आगे ना जाएं। 22वां पद, झूठा कौन है? झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है। केवल वह जो यीशु को मसीह होने से इनकार करता है। ये एक वाक्य में आप कहेंगे कि हम तो मसीह को स्वीकार करते हैं, हम यीशु मसीह को कभी नहीं छोड़ेंगे, पर अब हम वहाँ नहीं जाएंगे जहाँ जाते थे। अब हम उसके नहीं सुनेंगे जिनके सुनते थे, जिनने तुम्हें सिखाया, जिनने तुम्हें बढ़ाया, जिनने तुम्हें संगति करना सिखाया, जिनके कारण से तुमको नाम मिला, जिनके कारण से तुमको पहचान मिली, जिनके कारण से तुम्हारा इस संसार में नाम आया। परमेश्वर का वचन कह रहा है क्या आप उसको छोड़ दोगे? जब उसको छोड़ दोगे तो फिर किसके होगा? भी एक आश्रम फिल्म निकली प्यारे मित्रों, आप लोगों ने देखा ही नहीं होगा, मुझको देखने का मौका मिल गया। भारतवर्ष के आश्रम और उन लोगों की परिस्थितियों पे वो वेबसाइट बनी है, जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे हमारी सांसारिक बातों का ज्ञान बढ़ता है कि कैसे लोग धर्म के भेष में धार्मिक बातों को बता करके कैसे लोगों को गुमराह करते हैं, कैसे लोगों की भावनाओं से खेलते हैं, कैसे लोगों का शोषण करते हैं, कैसे लोगों के जीवन में अत्याचार करते हैं, कैसे उनको अपने जीवन में दासत्व में डाल देते हैं। प्रभु यीशु मसीह उसी दासत्व से छुड़ाने के लिए संसार में आए थे और उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें पाप के दासत्व से छुड़ा करके तुम्हें नया रास्ता दिखाता हूँ। परमेश्वर के वचन में यहूदा की पुस्तक उसका 8वां पद, एक ही अध्याय है, यहूदा 8। उसी रीति से उसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी
वो स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। और किसको तुच्छ जानते? प्रभुता और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। वो प्रभुता जो परमेश्वर ने अपने प्रेम के द्वारा से मनुष्यों के जीवन में दिया। ये हमारे धर्म के कामों के कारण से हमें नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर की कृपा के कारण से आपको और मुझको मिला। Then when you had already received, then you wanted to leave the church, then you wanted to leave the good leadership, then you wanted to leave the good fellowship। परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे कह रहा, आगे पढ़िए। ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। हर एक अधिकार परमेश्वर की ओर से दिया गया है। अगर उसकी ओर से नहीं दिया जाता तो वो कब की आपको और मुझको हटा देते। परमेश्वर की ओर से दिए, इसलिए हम उस अधिकार का सम्मान करते हैं। और परमेश्वर का वचन इसलिए कहता है कि लोग अपने आप को रब्बी कहलाना, चौड़ी चौड़ी कोरे वस्त्रों की बना लेना, लंबे लंबे क्रॉस पहन लेना, या धार्मिकता की झिलम पहन करके लोगों को बताना, उपवासी बता करके दूर से राख और टाट उड़ लेना। परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह इसीलिए कहते हैं, और भोजों में सम्मानित स्थान तथा आराधनालयों में मुख्य आसन और बाजारों में आदर और सत्कार पाना तथा लोगों में रब्बी कहलाना उन्हें प्रिय लगता है। परंतु तुम रेवरेंट मत कहलाना, रब्बी मत कहलाना। रेवरेंट डॉक्टर लिखने के लिए सब दुनिया की कर्म करने के बाद फिर रेवरेंट डॉक्टर, रेवरेंट पास्टर। प्रभु में प्रिय विश्वासी, परमेश्वर का वचन फिर से आगे देखेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकी की पत्री, उसका दूसरा अध्याय, तीसरी और चौथी आयत। दूसरा थिस्सलुनीके 2, 3 और 4 पद।